हाय गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आईपीएल में क्या हो रहा है आईपीएल में। संदीप शर्मा नीडेड टू डिफेंड 4 रन्स, 5 रन्स ऑफ द लास्ट बॉल। अब्दुल समाद स्ट्राइक पे था एंड अनबिलीवेबल सीन्स। संदीप गेट्स समाद आउट on the last ball and it's a no ball. Unbelievable. He was in fact he started celebrate भी करना शुरू कर दिया था उसने। और उसके बाद वो बजर बजा तो मतलब कि एंड द वियर्ड पार्ट somehow I वाज think जनरली नो बॉल्स इमीडिएटली अनाउंस हो जाती है और इसमें ऑलमोस्ट 5-10 सेकंड्स का गैप हुआ था। जॉस बटलर का ऐसा रिलीफ वाला फेस दिखाया कि ओ थैंक गॉड आई वाज एट द राइट पोजीशन। एंड देन आई इवन एक्चुअली टेक्स्टेड कि थर्ड लाइक वो अंपायर भी थोड़ा इन्वॉल्व हो गया होगा गेम में, उसने भी थोड़ा हम्म, लेट चेक किया। या मैं लिटरली टेक्स्ट कर चुका था ग्रुप में कि वाह संदीप ने लास्ट ओवर में फिर से बचा लिया एंड देन वो बजर बजा। वो वेरी डिलेड एंड इवन मोर टेरेबल लाइक यू आर रिलैक्स्ड कि ओके फाइनली जीत गए। बट बट ये मैच तो 19th ओवर में संजू सैमसन ने हराया कुलदीप यादव को बॉलिंग देके, जबकि संदीप शर्मा का एक ओवर बचा हुआ था। आइडियली ही शुड हैव बोल्ड द 19th ओवर और उसमें अगर जो भी रन्स बच जाते फिर उसमें ठीक है, ग्लेन फिलिप्स का उसने विकेट ले लिया बट ही गेव अवे like 24 or 25 with with 40 needed of the last two, 41 needed of the last two। अगर आप 24 दे दे रहे हो 19th ओवर में तो देर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ऑन द बॉलर बोलिंग द लास्ट ओवर। तो आई फेल्ट कि कुलदीप यादव की जगह ओबेद मैकॉय, आरआर का एक ट्रेंड रहा है इस आईपीएल में कि वो लोग इम्पैक्ट प्लेयर रूल को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। पहले तो यूज ही नहीं कर रहे थे, अभी अब तो जो भी मतलब आ रहा है तो वो ओबेद मैकॉय आया तो उसने सिर्फ एक ओवर डाला। शॉकिंगली मुझे ये डिसीजन भी बहुत शॉकिंग लगा। बट या ऑल द या बहुत बैटिंग बहुत एफर्ट ऑफ बड़ी मिस्टेक थी वो डेफिनेटली। लाइक ओबेड मैकॉय लास्ट ओवर इतने अच्छे डालता है लास्ट पहले के सीजन में। हाँ ठीक है उसने अभी इस सीजन में ज्यादा बॉलिंग नहीं की है बट ही वाज बॉलिंग गुड इनफ टू बी ट्रस्टेड इन द लास्ट 2 ओवर्स अगेन। तो बहुत ही शॉकिंग डिसीजन था संजू का। बट आई वुड ऑल्सो से कि तीनों ही फॉल्ट पे थे, संजू, कुलदीप एंड ऑल्सो संदीप शर्मा। बिकॉज ठीक है संदीप शर्मा प्रेशर था बट उसके कैपेबिलिटी का बॉलर के लिए 17 रन बहुत होते हैं लास्ट ओवर में डिफेंड करने के लिए। हम्म, हाँ उसने एंड स्पेशली व्हेन मतलब फिलिप्स आउट हो गया था उसके बाद। हम्म, नहीं वो यॉर्कर्स तो नेल नहीं कर पाया एक्चुअली। फर्स्ट बॉल पे उबेद मैकॉय ने कैच भी ड्रॉप कर दिया फर्स्ट हम्म। बॉल पे समाद का। दैट शुड हैव बीन टेकन और उसके बाद वो 2 रन भाग गए वहां पे। 17 ऑफ 6 से 15 ऑफ 5 हो गया। फिर और सबसे उसने एक ज्यादा छक्का प्रेशर में मार तो दिया। संजू सैमसन ही लग रहा था मुझे। उसने एक कैच ड्रॉप किया था जस्ट आई थिंक 16th ओवर राहुल में शायद त्रिपाठी का 17। उसने हाँ और उसने उसके आज बाद एक्चुअली एक रन आउट उसने एक चांस भी रन मिस किया आउट था उसी टाइम पे। हाँ। रन आउट चांस भी मिस किया और कैच भी मिस किया उसने। बट मुझे क्या लगा पता है, रन आउट मुझे एज एन आरआर फैन लग रहा था कि वो अच्छा ही है रन आउट मिस हो गया, क्योंकि आई न्यू ग्लेन फिलिप्स विल डिस्ट्रॉय। मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था कि ग्लेन फिलिप्स जितना लेट आए उतना अच्छा है, बट लेट आके भी उसने काम कर दिया। मतलब कि जो मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था अगर उसको कम बॉल्स मिलेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत कम हो पाएगा इस गेम। तो मुझे एक्चुअली अच्छा था कि अभिषेक शर्मा खेल रहा है एंड राहुल त्रिपाठी को भी उसने ड्रॉप किया। आई वाज लाइक ठीक है। बट राहुल त्रिपाठी को तो उसने काफी लेट ड्रॉप किया, मतलब वो तो थोड़ा ये बिलीव ही खत्म हो जाता है। मतलब ऐसे मैचेस हार के तो मतलब कि तुम कितने भी रन्स बना रहे हो फिर हाँ। एक में तुम्हारी बैटिंग पूरी फ्लॉप हो रही है, तुम कितने भी रन्स बना रहे हो तुम डेथ बॉलर्स मतलब होल्डर इज वन गाय। आई यूज्ड टू थिंक ही इज अ ग्रेट डेथ बॉलर, लेकिन मुझे पता था कभी कभी उसका ऑफ डेज रहता है, बट उसने एक मैच हरा दिया और आज संदीप शर्मा ने ही मैच हरा दिया तो फिर उसके बाद क्या ही बोलेंगे। मतलब कि संजू सैमसन विल बी फेसिंग अ रियल लैक ऑफ ट्रस्ट कि भाई किस पे मैं रिलाई करूं। और उबेद मैकॉय इज नॉट फुल्ली फिट, मतलब ऐसा लग रहा है नहीं तो आज उसको एक ही ओवर क्यों कराते। तो हम्म। इट शुड हैव बीन अ गुड साइन फॉर आरआर की ही इज बैक, बट उसका एक ओवर ही किया तो मुझे लग रहा है ही इज नॉट फुल्ली फिट या कुछ तो होगा। और ट्रेंट बोल्ट को भी वायरस हो गया है और जैम्पा। अब मुरुगन अश्विन को लाना तो बहुत खराब मूव था एंड मुरुगन अश्विन इज द वन हु शुड रियली क्वेश्चन हिज परफॉर्मेंस। और आज उसको इतना अच्छा चांस हम्म। मिला था। ही हैज बीन आउट ऑफ द आईपीएल लास्ट सीजन भी मुंबई इंडियंस के लिए
खेल रहा था कि स्पेशली जब एक बड़ा टोटल डिफेंड करना होता है तो बॉलर को ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, तो उस हिसाब से मुर्गन अश्विन ने नहीं यूटिलाइज किया। बहुत ही खराब, मतलब बहुत ही खराब उसने फुल टॉसेस फेंके, जिसको क्लासन ने एक्चुअली छक्के मारे, त्रिपाठी ने छक्के मारे। एंड आई डोंट नो, मतलब एज अ फैन इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग दीज काइंड ऑफ लॉसेस। इट्स आईपीएल, मतलब कि ओवरऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू हैव अ बिगर पर्सपेक्टिव कि इट्स आईपीएल एंड वी हैव सीन अनबिलीवेबल थिंग्स हैपन, लाइक आरपी सिंह। हम आज वही रिकॉल कर रहे थे कि आरपी सिंह ने नो बॉल डाल दिया था सीएसके वर्सेस आरसीबी 2013। तो हम्म। इट्स लाइक कि वैसा ही मैच था आज, कि हमें लगा कि जीत गई है। देन इमोशंस का पूरा जो होता है ना, एक क्रेस्ट से लेके वो क्या बोलते हैं, टॉप से लेके बॉटम जो आता है इमोशंस, वो बहुत ज्यादा ही मतलब वो लगते हैं। और पता नहीं, वो जब सायरन मैंने सुना नो बॉल का, जब वो सायरन बजा, तो उस समय में मुझे रियलाइज हो गया कि बॉलर विल नॉट बी मेंटली नाउ इनटू द गेम, क्योंकि वो अब सोच रहा है कि मैं अपना पैर कैसे सही जगह पे हाँ रखूं। ये ये सोच रहा होगा वो तो। उस सिचुएशन में नहीं होता है, मतलब कि यू विल मिस योर लेंथ फॉर श्योर। और समाद वाज रेडी फॉर इट, ही न्यू दैट बॉलर इज अंडर द प्रेशर। और मतलब लॉ ऑफ एवरेजेस भी था समाद के साथ, ही हैज फेल्ड टू फिनिश सो मेनी गेम्स, और हमने उसको इतना क्रिटिसाइज किए, तो एक ओवर फाइनली। में भी कितनी स्टोरी थी, मतलब पहले तो प्री स्टोरी ये थी कि भाई उसने ओवर हक दिया उसके पहले कुलदीप ने, देन संदीप ने इनिशियली ओवर खराब डाला, और देन ही नेल्ड 3 यॉर्कर्स इन अ रो, और सबको लगा मैच जीत गए, बट फिर पता चलता है कि लास्ट बॉल नो बॉल है, तो फिर से उसका रिदम बिगड़ गया। सो इट वाज अ गेम ऑफ हाइज एंड लोज, एंड इवन दिस ओवर। और मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी, जब सेकंड लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए थे 2 बॉल में और डीप में गई थी बॉल, देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर 2 रन्स, बट यानसन को भी पता है कि भाई अब्दुल समाद भले फॉर्म में नहीं है, बट इनकी टीम का डेजिग्नेटेड हिटर था, तो उसको लास्ट बॉल देना चाहिए, लेट हिम फेस द लास्ट बॉल एंड सी व्हाट विल हैपन। तो उन दोनों का और वहां पे, कम्युनिकेशन था। हाँ, वो काफी अच्छा डिसीजन मेकिंग था। आई एग्री विद दैट, मतलब कि काफी वाइज डिसीजन लिया उन्होंने उस सरकमस्टेंस में। और दूसरा चीज है, एसआरएच एक्चुअली अच्छा हुआ वो छक्का लग गया, मतलब एक वे में, क्योंकि एसआरएच वाज एक्चुअली, देयर देयर कुड हैव बीन अ कंट्रोवर्सी। एसआरएच वाज एक्चुअली चैलेंजिंग द अंपायर डिसीजन, की वो जो 2 रन उन्होंने भाग लिए थे, हम्म। तो देवर सिंह की इट शुड हैव बीन 1 ऑफ 1 इंस्टेड ऑफ 4 ऑफ 1। बट अंपायर ने बोला कि नहीं, एक बार फील्डर के हाथ में आ गया, और उसके जैसे तूने बोला 5-10 सेकंड बाद कॉल आया, तो बॉल वॉज डेड, तो 4-ऑफ-1 हो गया इक्वेशन। बट एक्चुअली फेयर पॉइंट ही था उसका, समाज का, कि 1-ऑफ-1 होना चाहिए था आइडियली। तो एक्चुअली इन अ वे आई एम रिलीव्ड कि वो इनजस्टिस और वो कंट्रोवर्सी से हम बच गए, नहीं तो वो भी एक एंगल रहता, टॉकिंग पॉइंट बन हाँ जाता वैसे वो जीत का बहुत फिर कोई ज्यादा। पॉइंट नहीं होता अगर सब लोग बोल रहे होते हैं कि तुम एम्पायर की वजह से जीते हो। हाँ, सरप्राइजिंग था, बट और मुझे ऐसा लग फिर रहा है कहीं वो ना कहीं आउट हो हम लोग गया। सही थे, जब हमने प्री टूर्नामेंट कहा था कि क्यों फॉरेन कैप्टन चूज किया है सनराइजर्स ने, वो भी मार्करम में। कोई ऐसा भी नहीं है कि मार्करम के आईपीएल में 50 50s हो। वो भी शॉकिंग था, और आप देख सकते हो मेरे ख्याल से उसकी वजह से एसआरएच अभी भी बॉटम डाउन द ऑर्डर है, और आज भी नंबर 4 पे, सॉरी 5 पे मार्करम आया था, उसके बाद फिलिप्स आया था। तो अगर वहां पे हाँ, फिलिप्स को और एक्स्ट्रा बॉल्स मिलती तो शायद फिलिप्स ही खत्म करके जाता आज, जिस तरह से खेल रहा था। फिलिप्स और क्लासन, ये दोनों तो बहुत अच्छे बैट्समैन है टी20 के, और लास्ट टाइम ये अगेन दोनों व्हाट अ कैमियो। बैट्समैन, हाँ, ये दोनों बैट्समैन को थोड़ा मतलब डाउन द ऑर्डर आज भी, मतलब क्लास, आज एटलीस्ट क्लासन को उन्होंने प्रमोट कर दिया बिफोर मार्करम, दैट वाज वन ऑफ द गुड डिसीजंस। और अच्छा भी खेला फिर से क्लासन ने 26-12 बॉल पे। तो क्लासन और फिलिप्स, तो मुझे लगा था जब टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले हमने बोला था कि एसआरएच इज वन ऑफ द गुड टीम्स दिस ईयर, तो यही सोच के बोला था कि क्लासन और फिलिप्स खेलेंगे, क्योंकि टी20 जो है, टी20 इंटरनेशनल, इसमें इन दोनों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। बट शॉकिंगली हैरी ब्रुक का जो इतना हाइप अप हो गया था, और उसको इतना बड़े अमाउंट में खरीदा था, तो दे प्रायोरिटाइज्ड हैरी ब्रुक को फॉर्म में लाना है उसको। ओपनिंग में उसने एक 100 भी मार दिया, दैट डिलेड ग्लेन फिलिप्स इवन मोर। बट I seriously believe Phillips is a better player than Markram. अगर मार्करम कैप्टन नहीं होता तो आइडियली फिलिप्स ही खेल रहा होता उसकी जगह ज्यादा मैचेस।
तो हम्म। बट आरआर और शुड आल्सो नॉट लूज होप। लखनऊ भी तो सेम स्टैट्स पे ही है उन, वो भी लाइक 2-3 मैच हारे लगातार, उनका कैप्टन भी बाहर है। आई मीन आई डोंट नो दैट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, बट दैट्स अ गुड थिंग ओनली, क्योंकि आज तो उन्होंने पावर प्ले में काफी अच्छा स्टार्ट किया था। नहीं, लखनऊ तो दे विल बी बैक, मतलब अपने होम ग्राउंड पे वो जीत वीत जाएगी। आरआर का बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कॉन्फिडेंस, दो जो क्रशिंग लॉस हुए, एक वो टिम डेविड वाला तो बहुत सोल क्रशिंग लॉस था, फिर उसके बाद 118 पे ऑल आउट होना, और आज एक विनिंग पोजीशन से हारना, मुझे लगता है ये तीन लॉसेस के बाद इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम टू रिकवर। जैसे आरसीबी के लॉसेस। एज अ न्यूट्रल आई वुड एडमिट कि मुझे आज का मैच वैसा फील हुआ जैसा जीटी लास्ट ओवर में हार गई थी ना उससे, जब रिंकू ने बना दिए थे। तो वो बिल्कुल हम्म। शॉकिंग था, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये रन्स बहुत ज्यादा है, 2 ओवर में 41 भी ज्यादा ही थे। पर वो सीरियसली लास्ट 2 ओवर में जो हुआ वो बहुत ज्यादा आरआर के लिए, मतलब ये अब अगेन अब दिस विल बाइट देम। अब डेफिनेटली टॉप 2 फिनिशेस तो मुश्किल हो गया है आरआर के लिए, किसी तरह क्वालिफाई करने पे फोकस करना चाहिए नेक्स्ट 3 मैच जीत के, या एटलीस्ट 2 मैच जीत के 3 में से। बाय नहीं द वे आज वान्या भी आज आरआर सपोर्ट कर रही थी, शी इज वेयरिंग पिंक। से हाय। वाह। हाय वन्या। सीरियसली भाई, तूने अभी थोड़ा आरआर मुझे के किस कौन से फिक्सचर्स बचे हैं? आरआर के पंजाब है, केकेआर है, और एक और आरसीबी है, 3 मैचेस हैं। आरसीबी वाला जयपुर में, और आरसीबी वाला बाकी ट्रिकी तो। है, बट या दे शुड बिलीव दैट दे कैन बीट पंजाब एंड केकेआर। हाँ, बट या वही कैप्टन बना दिया उसको। बट या अब बट यही है, अब डीसी और एसआरएच जैसे टीम्स, जैसे कल आरसीबी की पार्टी बिगाड़ी थी, अब आज आरआर की बिगाड़ दी, ये टीम बहुत डेंजरस हो जाती है जिनका क्वालिफाई होने का चांस तो 10% से कम रहता है, पर जो बेचारे 90% क्वालिफाइड हो चुके हैं उनके उनको डिले करवाते रहते हैं और उनकी मार देते हैं। नहीं, अब तो कुछ बोल नहीं सकते, अब कोई भी क्वालिफाई कर सकता है, और आरआर तो डिजर्व करती थी ये मैच हारना। फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉस बटलर ने जैसा स्टार्ट लिया, सब लोग बोलेंगे, उसकी तारीफें करेंगे कि 95 ऑफ 60 मारा उसने, 95 हम्म। ऑफ 65 मारा उसने, बट द प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट बी प्लेइंग इन द पावर प्ले एंड टेकिंग सिंगल्स। आप यू कैन नॉट बी 20, और वो बोल रहे हैं कि मैं रिदम में नहीं हूँ इस सीजन। क्या बात कर रहे हो यार, तुम रिदम में नहीं हो तुम यार, फर्स्ट मैच में 50 मार रहे हो हम्म। 19 बॉल्स में, और उसके बाद तुम बोल रहे हो आई एम नॉट इन रिदम, और उसके बाद तुम इतना अच्छा खेल रहे हो, जस्ट 7 लास्ट 40 बॉल्स में, मतलब दैट गाय जस्ट क्लॉबर्ड 75-80 रन्स। तो तुम क्या बात कर रहे हो, और दिस इज कॉस्टिंग आरआर, बिकॉज उनको शुरू में वो मोमेंटम यशस्वी दे रहा है, बट बोथ नीड टू गो, बोथ द ओपनर्स नीड टू अटैक इन पावर प्ले, जो आज नहीं हो पाया, जबकि पावर प्ले में बहुत खराब बॉलिंग कर रही थी सनराइजर्स। तो 60 के जगह, जैसे आज एलएसजी ने, गुजरात टाइटंस ने एक्चुअली मैक्सिमाइज किया अपना पावर प्ले, 78 रन लिए पावर प्ले में, तो उस तरह का पावर प्ले स्टार्ट आज मिल सकता था राजस्थान रॉयल्स को। बट स्टिल अ हम्म। वेरी गुड बैटिंग परफॉर्मेंस। मुझे पता था कि एक बार पर्टिकल अगर निकल जाए टीम से, तो बहुत क्लियर हो जाएगा, टीम का अप्रोच बहुत सिंपल हो जाएगा, और दे विल बी इफेक्टिव, क्योंकि जो रूट रिप्लेसिंग पर्टिकल, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मूव्स, बट आई गेस ट्रेंट बोल्ट और जैम्पा को कहीं ना कहीं मिस किया टीम ने, मतलब मुरुगन अश्विन वाज जस्ट डेफिनेटली। बैड, रियली बैड बॉलिंग बाय मुरुगन अश्विन। मैं तो कहीं ना कहीं उसको ही ब्लेम करता हूँ इस लॉस के लिए, मुरुगन अश्विन को। एनीवे, इससे पहले वाला मैच जीटी और एलएसजी में, तो जीटी के लिए बहुत वन साइडेड विन था, और अ बिग डेंट ऑन द नेट रन रेट ऑफ एलएसजी, बट इन एलएसजी को अब नेट रन रेट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 1 पॉइंट उनको बारिश की वजह से मिल गया है, तो दे डोंट केयर अबाउट नेट रन रेट, इट्स ओनली अबाउट विनिंग और लूजिंग। एंड कल के मैच में फिल सॉल्ट का जो असॉल्ट था, दैट वाज टू वॉच। आई मीन, फिल सॉल्ट ने जो इनिंग्स खेली, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट T20 इनिंग्स, बिकॉज डीसी ऐसी 180 के चेजेस हमेशा मिसअप करती जा रही थी, और कल जब 180 चेज किया डीसी ने, तो उसमें सिराज ने फायर अप कर दिया, और स्लेज करके फिल सॉल्ट को, कि तो इट वाज एन अमेजिंग बैटिंग। और सब लोग, मैंने देख रहा था कि फिल सॉल्ट के बारे में सब बोल रहे थे कि ही इज वीक अगेंस्ट स्पिन, मतलब कि ही इज रियली वीक अगेंस्ट स्पिन। तो ऐसा हमें कल लगा नहीं, क्योंकि उसने रिस्ट स्पिन एक्चुअली सबसे अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला उसने रिस्ट स्पिन। तो करण शर्मा
एक रिस्ट स्पिनर था, एक और रिस्ट स्पिनर कल खेल रहा था आरसीबी के लिए, तो दोनों रिस्ट स्पिनर्स को उसने मारा। बहुत कंफर्टेबली चेस किया डीसी ने कल के मैच में। बट मुझे अभी समझ नहीं आता यार, फिलिप जैसा प्लेयर, सॉरी सॉल्ट जैसा प्लेयर बहुत चांसेस देता है, तो वो ऐसा प्लेयर है कि कभी कभी ही चलेगा। मुझे ऐसा लगता है उसका गेम थोड़ा रिस्की है। बट या हेड्स ऑफ, जब वो खेलता है तो या ऑब्वियसली ही इज ब्यूटीफुल टू वॉच। तो हम्म। एंड वार्नर ने वैसे अच्छा कैप्टनसी किया है ओवरऑल। उसको बहुत ब्लेम करते हैं स्लो स्टार्ट्स के लिए, बट फिर नहीं। विराट कोहली को क्यों नहीं ब्लेम करते आप? व्हाई डोंट यू क्वेश्चन विराट कोहली फॉर स्लो स्टार्ट्स? वही बात हो जाती है। हम्म। नहीं, विराट कोहली का रोल वही है, आई थिंक वो भी जॉस बटलर वाले मेंटेलिटी में ही है कि मैं स्ट्राइक दूंगा जो प्लेयर अच्छा फॉर्म में है, जैसे फाफ डुप्लेसी फॉर्म में और यशस्वी जायसवाल फॉर्म में, तो वो सोच रहा है कि मैं इनको फॉर्म में है जो प्लेयर्स उनको, विच इज रॉन्ग, मतलब विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टेलिंग कि नहीं, बट जॉस मतलब बटलर ये के नहीं पास होना चाहिए। तो हिटिंग गेम है ना, विराट कोहली के पास वैसा डिस्ट्रक्टिव गेम नहीं है, तो वो क्या करेगा? 50 और 30 के बाद क्या 70 और 50 होगा आगे भी? ऐसा तो है नहीं कि 50 और 30 हम्म। के बाद अब वो दिन चले गए कि 20 बॉल में नेक्स्ट 50 बना देगा विराट कोहली। हम्म। राइट। नहीं, बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं, और एक बार पॉइंट्स टेबल देख ही लेते हैं, सो दैट वी नो वेयर टीम स्टैंड। और अभी तो ऐसा हो गया है, मतलब कि कुछ भी पता नहीं है क्या चल रहा है, मतलब पॉइंट्स टेबल इज बिकम लाइक एन इररिलेवेंट थिंग नाउ, क्योंकि सब लोग उतने ही पॉइंट्स पे हैं, मतलब सब लोग लिटरली 2 पॉइंट्स पे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल। तो दिस इज द पॉइंट्स टेबल from Cricinfo. So, yeah. So GT is now clearly GT and Chennai Super Kings. We can say safe to say that they will be uh, playing the qualifier one, क्योंकि बाकी टीम्स के पास 3-4 मैचेस हैं, मुश्किल होगा क्लोज करना गैप। या सो जीटी डेफिनेटली एंड चेन्नई के लिए सीएस। बहुत इंपॉर्टेंट विन था, वो भी क्लिनिकल विन ओवर एमआई, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा बिकॉज एमआई फॉर्म इन फॉर्म टीम थी। एंड आई एम पर्सनली वेरी सरप्राइज कि चेन्नई ने जितने इजीली वो मैच जीता। एक्चुअली 2010 के बाद पहली बार चेन्नई में हराया मुंबई को। दैट वाज अ वेरी शॉकिंग स्टेटिस्टिक, मतलब या अपने होम ग्राउंड पे ही नहीं और हरा पा रहे चेन्नई थे वो। जनरली वेरी गुड एट देयर होम ग्राउंड, इट्स सच अ वियर्ड फैक्ट कि मुंबई प्लेज बेटर देयर। राइट, राइट। ओके। बाय द वे, बहुत मजा आया मुझे कल का मैच देख के, फिल सॉल्ट वाला। और मुंबई सीएसके मैंने देखा नहीं, बट मैंने पथिराना का देखा, डेथ बॉलिंग थोड़ा या उसमें, और अच्छी बॉलिंग की उसने, मतलब इट वाज जस्ट टू गुड। एंड बाकी एक तो और बात अभी है, मुझे लग मैचेस रहा है देख। इस बार सीएसके एंड जीटी के कुछ ज्यादा ही विंस हो जाएंगे। मेरे को लग रहा है दे माइट फिनिश 10 विंस और इवन मोर। तो इस सिनेरियो में फिर 7 विंस में भी टीम्स क्वालिफाई कर जाएंगी। इनफैक्ट तुझे याद हो तो पहले के आईपीएल में तो टीम, शायद एमएसडी की टीम या कोई और टीम 6 विंस में भी क्वालिफाई की थी। खैर वो तो बहुत रेयर ओकेजन है। बट डिफरेंस ये है ना, पहले गेम्स कम होते थे, तो अभी 8, नहीं गेम्स कम नहीं, मतलब टीम तो सेम गेम सॉरी। खेलती थी, बट टोटल 10 टीम्स हो गए हैं, तो 10 टीम्स में हमेशा जो क्वालिफिकेशन हुआ है वो 14 पॉइंट्स पे ही हुआ है। ओ तो हाँ हाँ हाँ। 14 पॉइंट्स इज द मिनिमम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर अ टीम टू 14 क्वालिफाई। विद ऑल्सो गुड गुड डिसेंट रन रेट। हाँ हाँ। हाँ पहले 8 में और से कल 4 जाती थी, राइट, तो अभी हाँ 10 में से 4 तो या तो अभी 10 पॉइंट पे एक्चुअली देखेगा तो 4 टीमें, राजस्थान, बैंगलोर, भाई बहुत मुंबई और कंपटीशन पंजाब। है। ठीक है, बहुत राजस्थान, कॉम्पिटिटिव है। बैंगलोर, मुंबई, पंजाब, ये 10 टीम पे, और केकेआर, एसआरएच और डीसी 8 पॉइंट पे। तो इन 4 टीम्स में से अगर हम सोचे तो लखनऊ भी, इन 4 टीम्स में से अगर तू टेक्निकली देखेगा तो शायद एक ही टीम जा पाएगी, क्योंकि लखनऊ भी मोस्ट प्रोबेबली जीत जाएगी 1-2 मैच। उनको एक्चुअली एक मैच हम्म। जीत के भी उनका हो सकता है क्वालिफिकेशन, लखनऊ का, क्योंकि दे आर ऑन 11 पॉइंट्स बिकॉज ऑफ द नो रिजल्ट। तो उनका ये ओ 13 पे भी हो सकता है क्वालिफिकेशन। तो अरे ये रेन उसमें वाला मैं रेन अगर, पॉइंट बहुत टाइम बाद हो रहा है। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमेशा होता था, याद है आईपीएल में एक गेम तो हाँ, बैंगलोर या चेन्नई में रेन रेन ऑफ हो जाता था। वो तब ये दुबई बहुत में बार होता करवा था रहे थे ना। 13 पॉइंट वाला। ये इस बार बहुत टाइम के बाद हो हाँ, रहा है क्योंकि दुबई में तो चांस ही नहीं था ये होने का। दुबई में तो, और मुंबई में भी बारिश नहीं होती है, तो हाँ। मुंबई में भी जो आईपीएल में थे उसमें नहीं हुआ ये। बट कल पंजाब और कोलकाता का मैच है, और पंजाब के लिए क्रूशियल होगा ये मैच। देन सेकंड मुंबई और
आरसीबी का परसों है मैच, बेसिकली यू विल और उसके सपोर्ट बाद केकेआर टुमारो एज केकेआर एन अगर, न्यूट्रल, हाँ केकेआर अगर क्योंकि मतलब कि एक तरह काफी से नीचे है। अगर आ जाए तो वो भी 10 पॉइंट्स पे आ जाएगी, तो देर विल बी 5 टीम्स ऑन 10 पॉइंट्स अगर कल केकेआर जीतती है। ओ और ये आईपीएल तो अलग ही लेवल का हो गया है। और पंजाब अगर कल जीत भाई, जाती है, दे विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स एक्चुअली टू टू मेक इट टू द प्लेऑफ्स, अगर कल पंजाब जीतती है। एंड सेम हाँ। गोज फॉर एमआई आरसीबी, दोनों 10-10 पॉइंट पे हैं, और एक टीम 12 पे आएगी, एक टीम 10 पे रह जाएगी। ट्यूसडे को मैच है एमआई और हम्म। आरसीबी का, एंड दैट मैच भाई इज सीरियसली इन नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत वानखेड़े। स्ट्रेसफुल होने वाले हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड यू आर राइट, बहुत ओपन है अभी भी। अगर होने को तो डीसी हम्म भी क्वालिफाई हो सकती है, तो दिस हम्म। आईपीएल इज वेरी ओपन। हाँ, डीसी का बस यही इशू है कि डीसी के मैच हैं चेन्नई, पंजाब और ओ इनफैक्ट पंजाब के साथ 2 मैच है डीसी का। अच्छा। और हमने देखा यार, बहुत बार आईपीएल में ऐसा होता है ना, जिन जिन टीम के पास हम्म नथिंग टू लूज होता है वो कभी कभार फिर लास्ट में बहुत डेंजरस हो जाती है। हम्म तो उस लिहाज से आई विल स्टिल गिव एन आउटसाइड हम्म। चांस टू एसआरएच, केकेआर एंड डीसी। राइट राइट। आई गेस दैट्स अ रैप। तो हम अब आ गए हैं लास्ट 2 वीक्स ऑफ आईपीएल पे। 7 मई है आज, और 21 मई को लास्ट लीग मैच है। तो लास्ट 2 वीक्स ऑफ आईपीएल देखते हैं अब क्या होता है इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, आई डोंट रिमेम्बर एनी अदर आईपीएल। किसी ने शायद मेंशन किया था कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इस बार वो सबसे लोएस्ट है पॉइंट्स का, वाओ, दैट वाज तो अमेजिंग बहुत ज्यादा ही मैथ्स हो गए, मेरे को 2 मिनट लग गए समझने में कि अच्छा क्या बात हो रही है। स्टैंडर्ड बहुत डिविएशन ऑफ ज्यादा पॉइंट्स इज वेरी लो। भाई, बहुत अलग लेवल का आईपीएल हुआ मतलब है वो इस पर। बेल और कर्व बनाओ स्टैटिस्टिक्स का, तो सब वो बीच में ही, सेंटर में ही है। हाँ, राइट। ज्यादातर ज्यादातर। थैंक्स प्रतीक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, या एंड लेट्स मीट अगेन आफ्टर 2-3 days. या श्योर ब्रो, ओके, Bye थैंक यू। bye. Bye bye guys, keep following and subscribing our channel.